गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये जो खून आलूद दस्तार तुम देख रही हो, अर्तुरुल के कायम करदा इत्तेहाद के खत्म होने की निशानी है। 3 सरदारान जो जिरगे में आ रहे थे अपने सिपाहियों के साथ शहीद हो चुके हैं। या अल्लाह, खुलकर जंग नहीं कर सकते इन लोगों से, लेकिन राजदारी से काम कर सकते हैं। इनकी सफों में घुसकर काम तमाम करेंगे। आलियार भाई ने कुतलुजा को हुक्म दिया कि वो आपको मार दे। उसी ने हमें आपके पीछे भेजा है। बाबा को मार दिया, बहन के दिमाग में जहर भर दिया उसने, और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। असलहान खातून मेरी नायब होंगी। अर्तुरुल भाई को बताना कि तुर्क सरदारान को कत्ल करने वाला वैसिलियुस है। ज्यादा कुव्वत, ज्यादा बेरहमी। देख रहा हूं कि आप बेरहम सिपाही तैयार कर रहे हैं, जमींदार वैसिलियुस। उराल साहब, आखिर यहां कैसे आना हुआ आपका? अगर आपको एतराज ना हो तो मेहमान बनना चाहता हूं कुछ दिन। आप जानते हैं कि तुर्कों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बखूबी जानता हूं मैं। तो फिर आज शब खाने पे बात होगी। आप अंदर तशरीफ ले जाइए। उठो।
चावदार कबीले में खुशामदीद अर्तुरुल भाई, शर्फ बख्शा आपने। बहुत शुक्रिया अलियार साहब, इस तरह आपको मुतमईन देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। आबाद रहें आप लोग। अल्लाह राजी हो आपसे। तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। दुंदार, दुआन, तरबियत गाह में जाओ, सिपाहियों को देखो, देखो कि उनकी तैयारी है या नहीं। जैसा आप कहें भाई। गिरजा, तुम भी जाओ इनके साथ। जैसा आपका हुक्म भाई। आपकी रहनुमाई में हमारे सिपाही भी तैयार हो जाएंगे। आप पहले थोड़ा आराम कर लें, फिर हम भी तरबियत गाह चलते हैं। बहुत शुक्रिया अलियार साहब, बहुत शुक्रिया। काई कबीला मेहमान बना है आज। उनके सिपाही भी हैं तरबियत गाह में। क्या देखा तुम लोगों ने? हाँ देखा है ना, अब तो वो आते जाते रहेंगे। इस कबीले में भी खुशियां वापस आ गई, शुक्र है अल्लाह का। वाकई कड़ी आजमाइशों से गुजरा है ये कबीला। तो तुम अब आलियार साहब की खिदमत में मामूर हो, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया दुआन भाई, बहुत शुक्रिया। जब तक जिंदा हूँ अलियार भाई की खिदमत करूंगा। संभालिए खुद को भाई, अभी गिर जाते आप। शुक्रिया दुआन भाई, शुक्रिया। दुकान बंद हो चुकी है। क्यों? कुछ काम है हमें, जिद क्यों करते हो? जाओ। काफी दूर से आया हूं जनाब, जरा सांस बहाल कर लूं, चला जाऊंगा। क्यों मेरे लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हो तुम? कहीं और जाकर सांस बहाल करो अपना। मेरे बैठने से कैसी मुश्किल? आज शब जमींदार और उनके मेहमान यहाँ वक्त गुजारने आएंगे, इसलिए बंद करनी है हमें दुकान। अगर किसी अजनबी को उन्होंने यहाँ पर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। चलो उठो यहाँ से। ठीक है, ठीक, जल्दी उठ जाओ भाई। ठीक है भाई, जा रहा हूं। जा रहा हूं, खुश हो जाइए आप। शुक्र है जान छूटी। कुछ मालूम हुआ? कुछ मालूम नहीं हुआ। कोई भी कमानदारों के बारे में बात नहीं करता। सब लोग खौफजदा है। लगता है ये लोग बहुत जुल्म करते हैं इन पर। तो वक्त आ गया है कि लोगों को इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दी जाए।
आपको कुछ मालूम हुआ तुर्गुत भाई? मालूम हुआ सामसा, मालूम हुआ, और हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही। बताता हूं मैं, आओ मेरे साथ। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं तो, फरमाइए। पानी पी लीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। वाकई प्यासा था मैं। मशकें थका देती हैं इंसान को। काय कबीले से हैं ना आप? जी हाँ, नाम है दुंदार, अर्तुल साहब का छोटा भाई। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? आलियार भाई ने ज़ियाफत रखी थी हमारे लिए। दोनों कबाइल अब भाइयों की तरह हैं। यानी भाइयों से मुराद है कि इत्तेहाद और उखुवत। हाँ, ये तो अच्छी बात है। यानी आते जाते रहेंगे यहाँ? हाँ बिल्कुल। दुआन भाई सिपाहियों की तरबियत के लिए यही रुकेंगे। मैं भी आता रहूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा नाम कनियली है दुंदार। सब तन के खड़े होंगे, कोई खौफजदा नहीं होगा, बल्कि आपसे दुश्मन खौफजदा होना चाहिए। जंग के मैदान में अपनी तलवार को हरगिज नीचे गिरने ना देना। अस्सलामु अलैकुम सिपाहियों। वालेकुम अस्सलाम अर्तुल साहब। मेरे सिपाही तैयार हैं, शुरू कीजिए अर्तुल भाई। सिपाहियों, जंग मर्दों का काम है। यह शमशीर से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। यह ख्वाहिश से नहीं, अक्ल से लड़ी जाती है। दुश्मन जल्दबाजी से नहीं, सुकून से काबू किया जाता है। सबसे पहले आपका दुश्मन कौन है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसकी ताकत का, उसकी कमजोरियों का इल्म होना चाहिए। उसकी सोच मालूम होनी चाहिए। और जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर कभी कभी भी दुश्मन से खौफजदा नहीं होंगे। आए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएं।
अफसोस हुआ मुझे अर्तुरुल भाई, हमारे सिपाही तो बहुत कमजोर हैं। कोई बात नहीं आलियार साहब, आप परेशान ना हो। दुआन और कुतलुजा दोनों मिलकर इन सिपाहियों को बेहतरीन जंगजू बना देंगे। ऐसा ही है ना दुआन? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा भाई। आपकी इजाजत है आलियार साहब? मेरे तमाम सिपाही आपके हवाले हैं दुआन साहब। चावदार के बहादुर सिपाहियों, आज से हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन एक हैं। एक दूसरे की ढाल बनकर जंग के मैदान में नबर्दाजमा होंगे हम, और इस तरह दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अपने भाई के बदले अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन की जान लेने से पहले आप अपनी जान नहीं देंगे। मंजिल बहुत दूर है और दुश्मन बेशुमार। यही सबब है कि दोनों कबाइल का इत्तेहाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। आपका तीर बाहदफ हो और हाथ मजबूत रहे। आमीन। ये हरगिज मत भूलना कि एक राहवार को जीन की जरूरत होती है और जीन को एक बहादुर की। एक साथ मिलकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाएंगे जंग में, कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लड़ना सीखेंगे ताकि रिवायात जिंदा हो और नाम बाकी रहे। हमने सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि ताहयात भाई बने रहने के लिए कसम उठाई है। अगर आज हम खौफजदा हो गए तो हमारी नस्लें सालों बाद भी जालिमों के जुल्म से कांपती रहेंगी। अगर हम खौफजदा हो गए तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारी नस्लें भी जालिमों के सामने मजबूर रहेंगी। इसलिए ये बात जान लें कि आज जो हम बोएंगे कल वही काटेंगे। हमारी तलवार की हर जर्ब की गरज चमक हजारों साल बाद भी सुनाई देगी। हमारी रिवायात जारी रहे, हमारा मकसद हासिल हो हमें, और हमारा रब मददगार हो हमारा। आमीन। अर्तुरुल साहब जिंदाबाद, आलियार साहब जिंदाबाद, 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 अर्तुरुल साहब जिंदाबाद, आलियार साहब जिंदाबाद।
मशरूफ के नशे में कहीं बेहोश ना हो जाना। अरे भाई, हमारे जमींदार की शादी होने वाली है, इस मौके पे नहीं पियेंगे तो फिर कौन सा वक्त आएगा पीने का। बेहोश होकर अगर गिर गए तो तुम्हें उठाएगा कौन? मदद करे मेरी, मदद करे मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ। बात क्या है, क्या हुआ है? जल्दी कीजिए खुदारा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जल्दी आइए मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ।
सब खैरियत तो है धुंधार? क्या हुआ है बताओ मुझे। भाभी, मैंने एक लड़की को देखा है। वो अभी अभी थाल लेकर दाखिल हुई है। पानी की तरह शफाफ है। बहुत ही खूबसूरत लड़की है। भाभी, आप उसके बारे में मालूमात कीजिए ना, मगर किसी को बताइएगा नहीं। नहीं भाई, परेशान मत हो आप। मैं खामोशी से उसके बारे में सारी मालूमात हासिल करके आपको बताती हूँ। शुक्रिया। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा धुंधार। इंशाल्लाह। कारखाने में तो हम पहले ही हुनरमंदी के जौहर देख चुके हैं जाबदार खवातीन के, लेकिन दस्तरखान सजाने में भी कम महारत नहीं रखती खवातीन। बहुत शुक्रिया। हम सबको करीब लाने पर अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेशक। इंशाअल्लाह बानो जिजे खातून की रहनुमाई में हमारी खवातीन भी बेहतर तरबियत हासिल कर सकेंगी। जाफदार कबीले की खवातीन अब से आपके हवाले हैं बानो जिजेक। बहुत शुक्रिया आपका असलिहान खातून। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। असलिहान खातून, आपसे एक बात करनी है। खुशी होगी आपको सुनकर। जी कहिए हलीमा खातून। धुंधार साहब को आपके कबीले की एक लड़की पसंद आई है। कौन है वो खुशनसीब खातून? मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन धुंधार साहब ने उसका नाम गुनियली बताया है। वो आज शब दस्तरखान लगाने वाली खवातीन में शामिल है। गुनियली खातून हमेशा और आल का साथ देने वाले अजार साहब की बेटी है। बहुत शुक्रिया। सुना है कि हेलेना खातून से शादी होने वाली है आपकी। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत ही खुशकिस्मत है हेलेना खातून। आप जैसे बहादुर शख्स के साथ इनकी शादी होगी। बाबा की मौत के बाद मुझे वैसिलियस ने ही जिंदगी की तरफ लौटाया है। मेरे बाबा के गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी, तो फिर उराल साहब आए मेरी जिंदगी में और नई जिंदगी दी मुझे।
माजी की नागवार यादों को हमें भुला देना चाहिए मेरे ख्याल से। अरे उराल साहब, आपने बताया नहीं कि यहां कैसे आना हुआ। अर्तुरुल और कोपेक मुत्तहिद हो चुके हैं और आप मेरे साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। लेकिन इत्तेहाद नफा बख्श होना चाहिए। मगर नफा बख्श कैसे होगा? इत्तेहाद के लिए फरीक काबिल एतमाद होना चाहिए। मैंने बीवी का इंतखाब सही किया, मगर दोस्त सही न चुन सका। जख्मी शेर, बिलाखिर अक्ल के रास्ते पर आ गए तुम। क्या पेशकश है तुम्हारी? मैं सरदारी के बदले अर्तुरुल का और आलियार का सर पेश करूंगा तुम्हें। क्यों मुझे हंसा रहे हो उराल? जिसको अपने कबीले में कोई नहीं पूछता वो मुझसे सरदारी की बात कर रहा है। जमींदार वैसिलियस। क्या हुआ जनाब? हुआ क्या है बताओ मुझे। हमारे 3 कमांडर कत्ल हो चुके हैं। और उनकी लाशें किले के बाहर लटकी है। कौन कर सकता है ऐसा? हाँ? बताओ मुझे। उराल से जिसने जिंदा रहने का हक छीना है वो ही। दरवाजा खोलो। भाभी क्या हुआ? कोई खबर मिली? वो लड़की आपके लिए मुनासिब नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? वो उराल के साथ हर फितने में शरीक अजार साहब की बेटी है। अजार साहब ये कभी नहीं होने देंगे, और खास तौर पर आपके बड़े भाई।
अर्तुरुल, मेरे कबीले के बाद अब उसकी नजरें तुम्हारे किले पर जमी हैं। वेसिलियस, बाहर के रास्ते मजबूत कर दो, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी किले से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ गए तुम लोग? समझ गए जमींदार साहब। जाओ, चलो चलो जल्दी करो, होशियार हो जाओ। हाँ जल्दी करो। जल्दी जल्दी। हेलेना कहाँ है? वो अपने कमरे में महफूज है जनाब। कड़ी हिफाजत करो उसकी, कमरे के बाहर पहरा बढ़ा दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। जाओ। रुक जाओ, हथियार डाल दो। ये झुंड की सूरत में आएंगे तुर्कुत भाई। लोमड़ियां झुंड में ही हमला करती हैं। हमला करो। चलो चलो आइए। लानत हो इन तुर्कों पर, भागो, पकड़ो इन्हें। भागने ना देना इन्हें, फसीलों को महफूज करो, चारों तरफ फैल जाओ। वो नहीं भाग पाएंगे, खुदावंद उनकी मदद फरमा, वो पकड़े ना जाए। अगर कोई मसला हुआ तो वो वापस यहाँ आ जाएंगे, इत्मीनान रखें। तुर्गुत के बारे में फिक्रमंद हूं। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी आलियार साहब। दुश्मन को हम उसके घर में मारेंगे और उस वक्त वेसिलियस को समझ आएगा कि तुर्कों की शिकस्त मुश्किल है। तुर्कों से इंतकाम लेना और उन्हें सजा देना आसान नहीं। हमारे सारे दुश्मन जान लेंगे कि इन इलाकों में अजानें गूंजती रहेंगी, परचम सरनिगू नहीं होगा। पूरी दुनिया जान लेगी कि इन इलाकों में इलाही निजाम फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई हमें यहां से निकाल सकता है तो वो है हेलेना। उस तक पहुंचना होगा हमें। जिस आदमी ने इनको मारा वो बैक वक्त इन्हें सीने और पुश्त पर कैसे मार सकता है? वेसिलियस से काम निकलने के बाद उस मलून काफिर को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। खबरदार, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? समसा, अब जा यहां से।